नमस्कार मेरे सभी वीडियो देखने वाले जो कि हिंदी समझते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी एशियन कंट्री हो या हमारे किसी और देश में हमारे हिंदी भाषी लोग हो। भाइयों, आज अभी से हमें तैयारी कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो इनका एजेंडा 2030 जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के नाम पे ये जो हमें गुलाम बनाने का जो प्रयास पिछले 400 सालों से चल रहा है, तो धीरे धीरे हम उनके शिकंजे में जो है वो धीरे धीरे कसते चले जा रहे हैं। हम गुलाम बनते जा रहे हैं। चाहे हम चीनी की गुलामी ले लीजिए जो अंग्रेज़ों ने हमारे पर डाली, उसके बाद जो अब हम ये जो मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के गुलाम बनते जा रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि हम इससे भी बड़ी गुलामी जो है वो स्वीकार करने वाले हैं। मुझे लगता है कि 98% लोग वो स्वीकार कर चुके हैं। मुश्किल से 2% लोग ही जागरूक है जो इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। बाकी किसी को कुछ भी नहीं पड़ी है। उनका बस ये है 2 वक्त की रोटी कमाओ, अपने आगे वाली जनरेशन के लिए कमाओ। ओके, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम जिस अगली सोसाइटी में जाने वाले हैं, और जाने वाले भी सीधी सी बात है, कौन जाने वाला है? ये इन्होंने हमें, जो पुरानी जनरेशन है, हम भी पुरानी जनरेशन ही है, तो उनका पूरा मारने का इन्होंने प्रबंध कर लिया है। ओके, फ्यूचर जो है वो है इंसानों की फार्मिंग का। जिस तरह से अभी जो फसलों की फार्मिंग होती है, उसी तरह से इंसानों की भी फार्मिंग करनी है। फ्यूचर ही उस चीज का है, क्योंकि इनको लगता है कि हम जो ये पुरानी जनरेशन है, हम किसी भी काम के नहीं है। इनको चाहिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बींग्स जो इनकी सुने। और जो हम लोग हैं, जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग, जो सनातन लोग हैं, वो ईश्वर को मानने वाले हैं। और ये सीधी बात है, ये शैतान को मानने वाले लोग हैं जो इस वक्त दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो इनकी डायरेक्टरी में, इनकी डिक्शनरी में हम लोगों का कोई वजूद नहीं है, चाहे मिडिल क्लास, चाहे रिच क्लास, चाहे पुअर क्लास। नो, इनको लगता है कि हम कैपेबल नहीं है। और वाकई में ये सच भी है, क्योंकि हम इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी लोग आजाद है, आजाद सोच रखता है, हम लोग वो है जो अपने बाप तक की गुलामी भी नहीं करते हैं। यू नो, ऐसी कहावत है कि नौकरी तो बाप की भी बुरी है। तो फिर हम इनके गुलाम बने, इन एलिट्स के। ये जो 13 फैमिलीज जो है पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से ऑर्डर ला रही है, हमारे सो कॉल्ड बिके हुए, डरे हुए पॉलिटिशियंस के थ्रू। तो अब सीधी सी बात है, हम सीधी बात पे आते हैं कि कई लोगों को मजाक लग रहा होगा कि ऐसा होगा, बट एक्चुअली में ये होने वाला है, वो भी बहुत जल्दी। सबसे पहले ये 3 चीजें इन्होंने तैयार कर दी है। एक तो जो है बायो वेपन, जैविक अस्त्र जो है, छोटे जैसे वायरस, वो तैयार कर रहे हैं अपने लैब्स में। बहुत सालों से ये कर रहे हैं। एक तो मारने का तरीका वो है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चाहे कोई भी रेडिएशंस है वो हार्मफुल है, चाहे 2G की है, चाहे 3G की, चाहे 4G की है, वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करती है। चाहे किसी ट्यूमर बनने में, चाहे कैंसरस, धीरे धीरे हम वैसे भी रेडियो एक्टिव निमोनिया के शिकार हो ही रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी सभी खराब है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं अभी 5G की, तो आपको पता ही है बहुत सी कंट्रीज में ये चल चुका है, हमारे भारत में भी ये चल रहा है। तो जब ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, तब जो है ये वेव जो है वो आती ही है, आएगी ही।
जैसे इन्होंने वुहान में किया था, वहाँ तो लोग खड़े खड़े मर रहे थे। या वो हो सकता है कि वो लोगों को डराने के लिए फेक वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि चाइना पे हम भरोसा नहीं कर सकते। बट फिर भी किसी हद तक अभी तक कोई इतना ज़्यादा प्रूफ है नहीं। लेकिन हाँ, 5G जो रेडिएशंस है, अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी पे छोड़ी जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इवन वो लो फ्रीक्वेंसी पे भी चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल है। तो वो बदनाम करेंगे दूसरे वायरसेस को, लेकिन एक्चुअली में है। और तीसरा जो इनके पास पॉपुलेशन कम करने के लिए जो तरीका है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। चाहे पैक्ड फूड, चाहे इस तरह के रेडिएशन के थ्रू पास हुए बीज होंगे, वो हमारी सरकारों के थ्रू ये दिलवाएंगे। 2022 में या 23 में वो डेफिनेटली पूरी मार्केट में आ जाएंगे। सरकारें वो बीज आपको फ्री देने वाली है, या बहुत कम दाम पे। सरकार बोलेगी इस किसानों को कि इससे आपकी बढ़ोतरी होगी, बट एक्चुअली में वो फूड जो है वो कैंसरस है। आपको पता है, जो छोटी जो एक्सरे किरणें भी है वो भी कैंसरस होती है। इसीलिए बहुत कम डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि बार बार ये एक्सरे और रेडिएशंस को अपने शरीर के थ्रू मत आप करें। ओके, तो वो जो रेडियो एक्टिव फूड आने वाला है वो इससे भी 300 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन से पास होगा, क्योंकि इनका एजेंडा जो है, लोगों को भूखे मारो, रेडिएशन से मारो, और जो बच जाए उनको टीके से मार दो। तो बचने का कोई रास्ता छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो सारी पुरानी जो जनरेशन है सारी हम डीपॉपुलेट कर दें। उसके बाद हम अपने हिसाब से ह्यूमंस की फार्मिंग जो है वो लैब में करें। आर्टिफिशियल वॉर्म्स आ चुकी है, स्पर्म्स इन्होंने अपनी फैमिली के रखे हुए होंगे, जो जिसमें कुछ शायद हो सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ टेम्परिंग की गई हो। ओके, तो अब बचेंगे कैसे हम इन चीज से? आपको पता ही होगा कि अभी लाखों लोग जो अमेरिका में है वो जंगलों की तरफ शिफ्ट हो गए। जैसा कि मैं अभी खुद भी जंगल में हूं आज संडे के दिन। ओके, तो बहुत ही पीसफुल है। आने वाले टाइम में हमें जंगलों की तरफ रुख करना ही पड़ेगा, गुफाओं की तरफ। हमें बिल्कुल ही उस टाइप के घर बनाने पड़ेंगे जैसे हमारे बुजुर्ग बनाते थे, मिट्टी के, गोबर के। क्योंकि जहां तक है वो मिट्टी और जो गोबर है वो मैक्सिमम जो रेडिएशन है वो ऑब्जॉर्व कर लेती है, जो कि आरसीसी के जो आपकी बिल्डिंग्स है वो नहीं कर पाती है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी बीमारी ही हमें आरसीसी की बिल्डिंग में रहकर होती है, क्योंकि वो किसी भी तरह की वाइब्रेशंस और रेडिएशंस नहीं रोक पाती है। हमें जितना हो सके अब नेचर के करीब जाना ही पड़ेगा। अब आने वाले टाइम में जो है वो गांव की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। रेडिएशंस के दूर, साफ पानी, साफ हवा, क्योंकि शहर तो होने वाला है डीपॉपुलेट। आपको धीरे धीरे मारा जाएगा। रेडिएशन ऐसा नहीं है कि आप तुरंत मर जाएंगे, धीरे धीरे आप ट्यूमर्स आपकी बॉडी में ग्रो होंगे, वो होंगे। आज भारत में मैक्सिमम जगह पर कैंसर के हॉस्पिटल्स तैयार हो रहे हैं। ये सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। हो सकता है कि 100 करोड़ लोग इस तरह से बीमार हो जाएं। कंप्लीट डीपॉपुलेशन, ये जानवरों तक को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इनकी डिक्शनरी में किसी भी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। ये शैतान जो है ये भगवान बनना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत में कहा था कि कलयुग में ऐसा वक्त आएगा कि लोग छुप के रहेंगे जंगलों में, गुफाओं में, इन अत्याचारी राजाओं के। ये जो अत्याचारी जो राजा है ना, ये जो पीछे जो काम कर रहे हैं, चाहे आप इल्यूमिनाटी बोलो चाहे कुछ बोलो, जिन्होंने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, हर देश को बर्बाद कर दिया है बैंकिंग के नाम पे। तो हमारे जो बचने का तरीका है वो यही है, जितना सिंपल लाइफ हो सके, जितना अपना जो है छोटा सा फार्म हाउस बनाएं, छोटी सी अपनी सब्जियां उगाएं, अपना खाने पीने का नेचुरल और ऑर्गेनिक तरह का फूड अपनाएं। ओके, तो उस तरह से हम बच सकते हैं। और मैं मानता हूं कि तांडव होने वाला है। 2030 से पहले बहुत बड़ा तांडव होगा दुनिया में। बहुत ज्यादा लेवल पे डीपॉपुलेशन होगी। हमारे आने जानने वाले
बहुत से आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, आपके यार दोस्त मरने वाले हैं, क्योंकि ये किसी हद तक सक्सेसफुल ऐसा लग रहा है होने वाले हैं। लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता हूं कि किसी का भी कोई अपना मरे, और हमें इनको बचाना है, जगाना है। बहुत गालियां मारेंगे ये कि तुम पागल हो चुके हो, ये वो, लेकिन फिर भी जो जाग जाए वो बच सकता है। अभी भी 2 लगे हैं, 2, तीसरा मत लेना, तीसरा मत लेना। जागो, लड़ो। हम इन अत्याचारियों के खिलाफ लड़ना है। हमें लड़ना है अपने चोर नेताओं से, हमें लड़ना है इनके नीचे काम करने वाले, इनके एम्प्लॉयज से। हमको संगठित होना है। किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, दलित, कुछ भी हो, ये लड़ाने का काम ही इसलिए हो रहा है ताकि लोग एक ना हो पाए। घरों में बंद ही इसलिए हो रहे हैं ताकि एक ना हो पाए। अभी भी वक्त है कि हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो और इस देश को एक करना सीखो। जितनी भी ये तोड़ने वाली फिल्में आ रही है ना, ये तोड़े जा रहे हैं। तुम मरेंगे सब। अरे 100 करोड़ हिंदू है ना, 90 करोड़ मरने वाले हैं, अगर तुम अभी नहीं समझे। मुस्लिम लोग तो फिर भी बचेंगे जो अपने धर्म पर टिके हैं, जिन्होंने नहीं लिए। लेकिन तुम हिंदुओं को कौन बचाएगा जो गौ मांस के इंजेक्शन अपने में डाले जा रहे हैं? अरे मंदबुद्धियों, तुम्हारा जो चोर राजा है ना हिंदुओं, यही तुम्हारा काल है, काल। यही तभी बोल रहे हैं ना, हिंदू खतरे में, सच में खतरे में है हिंदू। हिंदुओं का कोई वजूद है ही नहीं वर्ल्ड ऑर्डर में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदू और हिंदू धर्म का कोई वजूद नहीं है। ना तुर्कों ने हमारे मंदिर तोड़ पाए इतने, ना मुगल तोड़ पाए, ना अंग्रेज तोड़ पाए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगने दो, उसके चंद सालों में एक भी मंदिर नहीं बचेगा, एक भी मंदिर नहीं बचेगा। यहां पर तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया जाएगा। वो तो हो चुका है। गौ मांस के इंजेक्शन जो ले रहे हैं, तुम्हारा धर्म बचा कहां? तुम्हारे मंदिर में सिर्फ पत्थर रह गए। देवी शक्तियां भाग चुकी है वहां से। कलयुग में बोला है ना कि देवी शक्तियां नहीं रहेगी, वो चली जा चुकी होगी यहां से। बहुत कम देवता यहां पर रहेंगे कलयुग में। हनुमान, काली, इनके अलावा कोई देवता नहीं मिलेंगे तुम्हारे को। और इसीलिए अपने धर्म पर टिको, धर्म को बचाओ, अपने को बचाओ सबसे पहले, धर्म तब बचेगा। आवाज उठाओ, लड़ो। आने वाले टाइम में हिंसा करनी पड़ेगी। महाभारत धर्म की स्थापना के लिए हुआ था ना, अपनों को ही मारा था। महाभारत सेकंड पार्ट आने वाला है। हमें लड़ना पड़ेगा, हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, हमें मरना और मारना पड़ेगा, काटना और काटना ही पड़ेगा हमें। इन अत्याचारियों को अहिंसा से नहीं जीता जा सकता, हिंसा करनी ही पड़ेगी। धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ जायज होता है। तो दोस्तों, होप के हमने काफी ज्यादा बातें कर दी हैं, तो इसी तरह के हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।